गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वीमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपने बताना है कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी विद 389 मेंबर्स, उसमें फीमेल कैंडिडेट्स कितने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, who speaks of India's self-reliant social system. The rural system in India is a tiny republic। तो ये स्टेटमेंट चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा दी गई थी। ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said India is a quasi फेडरल स्टेट। तो ये स्टेटमेंट केसी वियर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was कांग्रेस was इंडिया। हु सेड दिस, ये किसने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस वाज इंडिया। तो ग्रैनविल अस्टिन ने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। द राइट आंसर इज ए पार्ट JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India। किसने कहा था कि जैसे ही देश को आज़ादी मिलेगी तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को एबोलिश कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 years was एडवोकेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई। तो ये स्टेटमेंट दी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। एट्थ क्वेश्चन है, द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो जो स्टेट एम्बलम है इंडिया का, इसको भारत सरकार ने कब अडॉप्ट किया था। द राइट आंसर इज डी पार्ट 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द राइट आंसर इज बी पार्ट 1891 में भीमराव अंबेडकर का बर्थ होता है और 1956 को इनकी डेथ हो जाती है। टेंथ क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट बाई। भारत का संविधान किसने अपनाया था। तो राइट आंसर इज ए पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। 26 जनवरी was selected as the date for the inauguration of the constitution because भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, इसका क्या कारण है। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, तो इसलिए 26 जनवरी की तारीख को रखा गया था। कांग्रेस हैज़ ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंट डे इन 1930। तो ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाई। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था। द राइट आंसर इज BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर भीमराव अंबेडकर हैड हाउ मैनी मेंबर्स अदर्स। तो आपने बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा कितने मेंबर्स थे। तो टोटल 7 मेंबर्स थे भीमराव अंबेडकर को मिलाकर, उनको छोड़कर 6 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपने बताना है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपने बताना है कि कौन थे चेयरमैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हु प्रपोज्ड द preamble बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने प्रपोज किया था प्रियम्बल को? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ था जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो उस समय चेयरमैन कौन थे, या आप ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस सेशन को चेयर किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स in the Indian Constitution has been derived from? The right answer is the British North American Act। ठीक है, तो जब आर्टिकल 1 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म हमने कहाँ से ली है? द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से ली है। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फेडरल सिस्टम जो है ये हमने किस कंट्री से लिया है? तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़। तो आपने बताना है भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। बोथ एरियल एंड नॉमिनल सिस्टम ऑफ कलेक्टिव। राइट आंसर इसका हो जाएगा द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन थे पार्ट सेकंड में, 20 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के एमसीक्यूज़ को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।